ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 622 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 70 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अध्यष्टे सय इमं धर्मयं संवादम् आवयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टश्याम इति मे मति। अर्थात भगवान कहते हैं कि और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यह श्लोक गीता का अध्ययन करने के फल का वर्णन करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता को कहा, अर्जुन ने सुना और उस संवाद को आचार्यों ने, वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में स्पष्ट रूप से घोषणा कर रहे हैं कि इस संवाद को श्रवण करने का, अध्ययन करने का कितना महत्व है। भगवान द्वारा कही गई यह बात स्पष्ट रूप से हमें निर्देश देती है। ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मात्र अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो एक माध्यम था। ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए था, क्योंकि भगवान ने श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं यह घोषित कर रहा हूं। कौन घोषित कर रहा है? संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं। और क्या घोषणा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जो इस संवाद को अध्ययन करेगा वह व्यक्ति अपनी बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में घोषणा कर रहे हैं। और जो व्यक्ति बुद्धि से पूजा करेगा वह सर्वश्रेष्ठ पूजा होगी। हो सकता है कि मैं शारीरिक रूप से अनेक प्रकार की पूजा करें, उसमें कुछ त्रुटि होने की संभावना बनी रहे, परंतु जब बुद्धि के स्तर पर पूजा करेंगे उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। भक्तों, भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसके अध्ययन मात्र से ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा होती, यह मेरा मत है। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? तब आचार्यगण समझाते हैं कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसे मेरी प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। और जब पढ़ेगा तो समझेगा, और समझेगा तो पालन भी करेगा। भगवान चाहते हैं कि हम सब, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को पढ़े, समझे और उसके अनुरूप कार्य करें। इसलिए तो भगवान ने अध्ययन करने पर जोर दिया है। प्राय हम क्या कर रहे हैं? आज श्रीमद् भगवद गीता को खरीद भी लेते हैं और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर पर लाकर रख देते हैं। उसको पढ़ने के लिए कभी एक बार भी नहीं खोलते हैं। अगर पढ़ेगा व्यक्ति तो उसको समझेगा, और समझेगा तो उसका पालन भी करेगा। और जब पालन करेगा, इस विश्व में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका दृष्टांत क्या है? अफ्रीका के जंगलों की बात है। भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के अहेतु की कृपा से संपूर्ण विश्व में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है वो जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इस भगवद गीता को किसी व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने इस भगवद गीता को खरीद लिया और अपने परिवार में, जो आदिवासी जंगलों में रहते थे अफ्रीका के, वहां तक भगवद गीता पहुंच गई। जब उन्होंने भगवद गीता को सुना, पढ़ने के उपरांत उसको समझा, और भगवद गीता का ज्ञान इतना व्यवहारिक है, कोई भी व्यक्ति विशेष, भले वो धार्मिक हो, अधार्मिक हो, नास्तिक हो, इसको अपने जीवन में अपने तरीके से समझ सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सरल तरीके से समझाया है, कोई भी व्यक्ति उसको समझ सकता है। गीता का प्रभाव इस प्रकार पड़ा। भक्तों, जंगल में रहने वाले डाकू, जिसके सामने कोई व्यक्ति चला जाता था उसको एक क्षण में काट कर उसको रख देते थे। उस स्थान से एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के एक सन्यासी शिष्य के पास आया और उनसे कहता है कि आप हमारे यहाँ पर चलेंगे घर पर प्रसाद लेने के लिए। पहले तो उनको लोगों से सुना था कि जंगलों में रहने वाले लोग, कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है तो उसको मृत्यु के घाट उतार देते हैं, परंतु उनको भगवान श्री कृष्ण पर परम श्रद्धा थी, श्रील प्रभुपाद जी पर पूर्ण श्रद्धा थी। अतः अपने जीवन को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, उस सिद्धांत को उन्होंने यथावत स्वीकार किया था। इसलिए तुरंत निर्णय लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, निकल पड़े उस व्यक्ति के साथ। जंगलों में जा रहे थे। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था, मन में भाव आ रहा था, कहीं आज मैं भोजन के लिए बुलाया तो है, परंतु मैं इनका भोजन न बन जाऊं।
परंतु फिर भी शास्त्रों पर श्रद्धा थी, भगवान पर श्रद्धा थी, कैसे तो चले गए। वहां जाकर देखा भक्तों अद्भुत दृश्य, जो सुना था उन लोगों के बारे में उसके ठीक विपरीत सारे के सारे लोग उन गुरु जी के श्री चरणों में गिर पड़े और उनको आसन पर बिठाकर उनकी यथावत सेवा करी, यथावत उनका अतिथि सत्कार किया और उनके मुख से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझने का प्रयास किया और जो जो उन्होंने भगवद गीता में पढ़ा था, समझा था, उसको उनके सामने प्रस्तुत करके यह बताने का प्रयास किया कि भगवद गीता के आधार पर उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है। इस दृष्टांत द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिए भक्तों, जब अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले आदिवासी इस श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत को पढ़कर समझकर अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, तो आप और हम सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, वैदिक सभ्यता में जन्म लिया है और हमारे हृदय में बहुत शुद्धता है, क्या हम इस भगवद गीता के ज्ञान को पढ़कर समझ नहीं पाएंगे? निश्चित रूप से समझ पाएंगे भक्तों। परंतु देश का दुर्भाग्य भक्तों, आज गीता को कोर्ट में रखा जाता है कसम खाने के लिए, परंतु जब उसी भगवत गीता को विद्यालयों में पढ़ाने की बात आती है, वही कोर्ट जिसके ऊपर हाथ रखकर कसम खाने के लिए प्रेरित करता है, उस भगवत गीता के ज्ञान को विद्यालयों में पढ़ाने की बात आती है, तब वो लाचार और बेबस नजर आता है। धर्म निरपेक्ष देश के नाम पर हमारी आने वाली पीढ़ी को और आज की पीढ़ी को इस अमूल्य ज्ञान से वंचित रखा जा रहा है भक्तों, और आप और हम लाचार और बेबस की भांति नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर धर्म निरपेक्ष के नाम पर इस महत्वपूर्ण ज्ञान से लोगों को वंचित रखा जाए और आप और हम कुछ न कर पाए, तो ये हमसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। हम अपने आप को बड़े शक्तिशाली, बड़े धनवान और बड़े गुणवान बताते हैं, परंतु इसके लिए कोई भी कार्य नहीं करते। कब आज के देखिए, लोग बिना किसी कारण के बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, कोई मात्र छोटे मोटे आरक्षण के नाम पर, क्या कोई मात्र छोटे मोटे अपने लाभ के लिए बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, देश में चक्का जाम कर देते हैं, बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए अपने आप को विवश करते नजर आ रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को बहुत सारा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठा रहा है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी दयनीय स्थिति है। समय रहते संभलिए और हमें दबाव बनाना चाहिए कि इस भगवद गीता के ज्ञान को विद्यालयों में पढ़ाया जाए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर गुणों का, संस्कारों का समावेश होकर वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकें। अर्जुन का दृष्टांत ले लीजिए, जो श्रीमद् भगवद गीता को सुनने के पूर्व कह रहा था, हे कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, परंतु जब श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण किया, वही अर्जुन कहता है बोलो कृष्ण करना क्या है, और यूं खड़ा हो गया जैसे उसको एकमात्र रास्ता प्रशस्त हो गया हो। उसने यूं युद्ध किया भक्तों, इतिहास गवाह है, निर्णय हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। संपूर्ण धर्म युद्ध में वो विजय होता हुआ आगे निकला। अतः भक्तों, आज आप और हमने आवाज नहीं उठाई और इस भगवद गीता के ज्ञान को जन तक पहुंचाने में सहयोग नहीं किया, किसी प्रकार का बीड़ा नहीं उठाया, आने वाली पीढ़ी आपको क्षमा नहीं करेगी। अतः समय रहते संभलिए, अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को समझिए और इस भगवद गीता के ज्ञान को जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कीजिए। आज मैं आह्वान करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से और प्रत्येक व्यक्ति विशेष से कि इस बहुमूल्य ज्ञान को जन तक पहुंचाने के लिए आगे आएं और इसमें अपनी अपनी सहभागिता दें। कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कर दिया, फिर इस देश को धर्म निरपेक्ष के नाम पर अनेक प्रकार के ज्ञान से वंचित रखने का क्या उद्देश्य था, क्या कारण बनता है, क्या अधिकार बनता है उसको कि हमारे ही देश में हमारे ही मूलभूत सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ाने से वंचित रखा जाए। भगवद गीता में किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा है कि ये धर्म वो धर्म, क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई धर्म था ही नहीं, कोई मजहब था ही नहीं। आज अनेक लोगों द्वारा अनेक जन जाति, धर्म और मजहब है वो उनका निर्माण करके अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बांटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, परंतु भगवद गीता में एकमात्र सिद्धांत सिखाया जाता है, तो वो यह कि मानव बनिए, मानवता के चरम सीमा को पार करके भगवत प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। और भगवद गीता में प्रत्येक व्यक्ति के उसके
समझने के तरीके के आधार पर ज्ञान दिया गया है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है। जो व्यक्ति जिस सिद्धांत को समझ पाएगा उसके अनुरूप उसको समझाया जाएगा, और जो व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार भगवद गीता के सिद्धांत को समझकर उसके अनुरूप कार्य करेगा, समाज में प्रत्येक व्यक्ति, भक्तों मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहभागिता देगा, और समाज को विश्व गुरु बनाने से, हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मात्र और मात्र नारे देने से कोई राष्ट्र विश्वगुरु नहीं बनता। उसके लिए व्यक्ति को अपने जीवन को सपाना पड़ता है, खपाना पड़ता है। शरीर से पसीने की बूंदें गिरेगी ना, तभी जाके विश्वगुरु बनेंगे। और जब भगवद गीता का मार्गदर्शन हो और उस मार्गदर्शन में कोई व्यक्ति प्रयास करे, तो उसको कुछ ही वर्षों में विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम धर्म निरपेक्ष के नाम पर इस महत्वपूर्ण ज्ञान को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बड़ी दया आती है, बड़ी करुणा आती है जब समाज में भगवद गीता पढ़ाने की बात आए और लोग इससे बचने का प्रयास करें। आज का समाज अपने स्वार्थ को ही नहीं जानता है कि हमारा स्वार्थ किस में है। मात्र 2 समय का रोटी भोजन मकान मिल गया और लोग उसको ही अपना जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य समझकर उसे ही पूर्ण करने में लगे हुए हैं। अरे अपनी आजीविका तो कुत्ते बिल्लियां भी पूर्ण करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने परिवार के लिए घर बार तो पशु पक्षी भी बनाते हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? अगर मानव मूल्यों को समझकर श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर जीवन जीने का प्रयास नहीं किया तो हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? जब उनका भक्षण करने की बात आती है तब तो अपने आप को उन्नत और उनको निम्न मानकर उनका भक्षण करने के लिए अनेक तर्क देते हैं, और जब जीवन में सिद्धांत पालन करने की बात आती है तब वो असफल हो जाते हैं। मात्र और मात्र खाना पीना, सोना पीना, बच्चे पैदा करना, इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन। अतः भक्तों, हमारे पास विवेक है, हमारे पास ज्ञान है, भगवान ने सबसे उन्नत योनि में हमें जन्म दिया है। अतः जीवन की बहुमूल्यता को समझिए और उसके अनुरूप कर्म करने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से यह भगवद गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से शुरुआत करे, निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। जिसने भी गीता का अध्ययन किया है वह विकट परिस्थितियों में भी रास्ता बनाने में सफल रहा है। जिसने भी श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अध्ययन किया है वह विकट से विकट परिस्थितियों में भी रास्ता बनाने में सफल रहा है। क्योंकि जब हम भगवद गीता पढ़ाने की बात करते हैं तो मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या तुम्हारे सामने ऐसा कोई दृष्टांत है, कोई है ऐसा उदाहरण जिन्होंने भगवद गीता के आधार पर अपने जीवन को जिया हो और जीवन की सर्वश्रेष्ठ उन्नत अवस्था को प्राप्त किया हो? तब आचार्यगण कहते कि हाँ, एक नहीं अनेक दृष्टांत है। जिसे अर्जुन, सबसे सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है अर्जुन। दूसरा महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज। महाराणा प्रताप को बचपन से ही उनकी माता जयवंताबाई ने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के अनुसार ट्रेंड किया था, उनका प्रशिक्षण किया था, और वो जीवन की महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी, विकट से विकट परिस्थितियों में भी कभी अपने जीवन को हताश और निराशा के दलदल में नहीं जाने दिया। एक सामने आशा की किरण जगाए रखी और हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में सामने योद्धाओं के होते हुए भी अपने आंतरिक बल को सुदृढ़ बना के रखा और उनका यूं सामना किया जैसे एक ही क्षण में सारे के सारे सामने आतताइयों का समाप्त कर सकें। और आज और आप और हमारे सामने यह दृष्टांत है कि महाराणा प्रताप की कुछ गिने सुने सैनिक थे और सामने किसी मुगल के लाखों की मात्रा में सैनिक थे, फिर भी यूं लड़ा वो योद्धा जैसे उनका तलवार है वो वज्र की भांति पार कर रही थी, और सामने वाला योद्धा है वो थर थर कांपते हुए भागने के लिए विवश हो गया। शिवाजी महाराज, जब भी उनका नाम लिया जाता है हृदय में शौर्य की उबाल आ जाता है। बचपन से उनकी माता जीजाबाई ने उनको रामायण और भगवद गीता का सिद्धांत दिया था। आगे चलकर वो महान सुरवीर, देश के भाग्य विधाता के रूप में उभर कर सामने आए। विवस्वान, सूर्यदेव विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के आधार पर सूर्यदेव को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में देखा जाता है, और हनुमान जी उस सूर्यदेव के साथ पास जाकर इस ज्ञान को ग्रहण किए थे। सूर्यदेव को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। सूर्य उदय होता है, सारा का सारा अंधकार रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। और आज के नेताओं के बारे में कहा जाए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है,
और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और अनेक राजनीतिज्ञ भी हैं जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन करके अपने जीवन को सही दिशा में रखा है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का एक संसद में बयान है जिसमें उन्होंने कहा था, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, संकट आता है, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब मैं श्रीमद् भगवद गीता को खोलकर पढ़ती हूँ और मुझे पूर्ण रूप से सामने क्या करना है, रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन भी किसी भी विकट परिस्थिति में, भले वो देश का मार्गदर्शन करना हो, भले वो राष्ट्र का नेतृत्व करने की बात हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने की बात हो, हर जगह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो बहुत ही सहायक और मार्गदर्शन करने वाला है। और आध्यात्मिकता के विषय में कहा जाए तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी इसी श्रीमद् भगवद गीता को अपने साथ लेकर निकले थे, और इसी भगवद गीता के सिद्धांतों के आधार पर न सिर्फ कुछ लोगों को बल्कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बजाया है। भक्तों, आज आप देख रहे हैं कि कोने कोने तक, भले वो भारत से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, यूएसए, हर जगह कृष्ण भक्ति का कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सेंटर नजर आएगा, और बड़े बड़े मंदिरों के माध्यम से हर जगह इस भगवद गीता के सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है, वैदिक सभ्यता का प्रचार हो रहा है। किसी तलवार के बल पर नहीं, बल्कि इस शास्त्रों के ज्ञान के आधार पर लोग, भूले भटके लोगों को पुनः अपनी संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। जो सनातन धर्म को भूल गए थे, आतताइयों के अनेक प्रकार के अत्याचारों से या किसी लोभ लालच में आकर जो अपने सनातन धर्म से विमुख हो गए थे, आज वो पुनः इस सनातन धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। और कुछ लोगों में नहीं, लाखों की मात्रा में, करोड़ों की मात्रा में लोग इस सनातन संस्कृति को अपना रहे हैं और उसके आधार पर अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, लोग बहुत उसकी तारीफ करते हैं कि एक बार विदेश में गए, बड़ी संसद लगी हुई थी, वहाँ पर सारे ग्रंथों को रखा हुआ था, सबसे नीचे श्रीमद् भगवद गीता को रखा था। सब लोगों ने अपने अपने शास्त्रों की, अपने अपने ग्रंथों की बड़ाई करी। स्वामी विवेकानंद ने किसी प्रकार का भाषण नहीं दिया, मात्र गए और नीचे से भगवद गीता को निकाल दिया। सारे के सारे ग्रंथ धड़ाम से गिरने लगे। लोगों ने कहा, ये कहा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, यही सिद्धांत है जो मैं आपको दृष्टांत द्वारा बताना चाहता था कि सारे के सारे धर्म ग्रंथों की, सारे के सारे जीवन का आधार एकमात्र श्रीमद् भगवद गीता है। उसको नीचे से मैंने हटाया, पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सारे के सारे धर्म ग्रंथ हैं वो अब मुंह के बल, उंधे मुंह के बल गिर गए हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जिसने भी भगवद गीता के सिद्धांतों को जीवन में हटा दिया है, वो अनेक प्रकार के दुखों के अथाह सागर में गोते लगा रहे हैं और आशा की कोई किरण नहीं नजर आ रही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी है भक्तों। और अगर पाश्चात्य जगत के कुछ साइंटिस्टों की बात करें तब भी उसमें भी बहुत सारे दृष्टांत, उसमें से कुछ लोग हैं जैसे हेनरी डेविड थोरू है, अल्बर्ट आइंस्टीन है, ऐसे अनेक वैज्ञानिक भी रहे हैं जो भगवद गीता के विद्यार्थी रहे हैं। और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर अपने जीवन को न सिर्फ परिवर्तन किया है, दिशा दी है, बल्कि उसके आधार पर जीवन जीने के कारण उनके जीवन में परिपूर्णता आई है। भक्तों, जो भी भगवद गीता का विद्यार्थी रहा हो, आप उनके जीवन चरित्र को उठाकर देख लीजिए। उसके अंदर एक अद्भुत प्रकार का समावेश है। समस्त कार्यों को एक ऑलराउंडर की भांति करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। श्रील प्रभुपाद को भक्तों देख लीजिए, जो 70 वर्ष की उम्र में इस भारत भूमि को छोड़कर जलदूत में बैठकर गए थे पाश्चात्य जगत में, और वहां जाकर श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर ही ऐसी क्रांति लाई। भक्तों, आप विचार कीजिए कि 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति रिटायर्ड होने के बारे में विचार करता है और घर बार को, कामकाज को छोड़कर घर में पड़ा रहता है। अनेक प्रकार की व्याधियाँ सताने लगती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं सताने लगती हैं, और उस अवस्था में श्रील प्रभुपाद इस अपने जीवन को भगवत प्रचार के लिए समर्पित करके विदेश के लिए निकले हैं। और उन्होंने संपूर्ण विश्व में वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, हे कृष्ण, मैं तो मात्र आपके हाथों की कठपुतली हूँ। आप जिस प्रकार नचाना चाहे नचाइए, आप चाहे तो मुझे सफलता प्रदान करें, आप चाहे तो मुझे
अनेक प्रकार के कष्टों में मुझे जीवन समाप्त कर दे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवत गीता के माध्यम से संपूर्ण विश्व में श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रचार करवाया, आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का डंका बज रहा है। तो आप और हम विचार कीजिए, हम इस अमूल्य ज्ञान से क्यों वंचित रहें। आज ही अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आज ही अपनी कॉपी प्राप्त कीजिए। हर जगह अनेक जगह उपलब्ध है। हरे कृष्णा टेलीविजन वाले हैं और बीबीटीजी है, हर जगह इस श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कॉपी उपलब्ध है। उसको प्राप्त कीजिए और उसको प्राप्त करके मात्र रखने के लिए नहीं, यथाशक्ति यथासंभव प्रतिदिन एक श्लोक को पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसको तात्पर्य के साथ समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भक्तों, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। उसके लिए आपको किसी प्रकार के मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाकर अनेक प्रकार के संस्करण सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और सुखद आनंद प्रदान करने वाला परिवर्तन आएगा। इसको पढ़कर तो देखिए, मात्र 100-150 रुपए की भगवत गीता 200 रुपए में आपको प्राप्त होती रहेगी। उसको पढ़कर अगर आपका जीवन परिवर्तित हो जाए तो हजारों रुपया, लाखों रुपया लोग अपने करियर को बनाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। क्यों न इस अमूल्य ज्ञान को, जो हमारी धरोहर है, उसको हम नज़रअंदाज करें। उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास मत कीजिए भक्तों, उसको हाथों हाथ लीजिए और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने हम जीवों पर करुणा करने के लिए इस ज्ञान को, जो अमूल्य है, जो गुह्य और गुह्यतर है, जिसे आसानी से कोई नहीं समझ सकता, उस ज्ञान को अगर हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है तो फिर इससे वंचित क्यों रहा जाए भक्तों। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 70 में हमने पढ़ा कि इस भगवत गीता को पढ़ने का क्या लाभ है, भगवत गीता के अध्ययन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको क्या फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 70 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।